नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ तो बड़ा होने वाला है, जैसे कि आज जो है ईरान का जो रिटेलिएशन है दैट हैज़ कम्प्लीटली शॉक्ड अमेरिकन फोर्सेस, और भी अमेरिकन फोर्सेस जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो कोस्ट पे लड़ाई भी चल रही है, कुछ लैंडिंग्स हुई है, वहाँ पे युद्ध भी चल रहा है। कुछ लोग ऐसा ही रिपोर्ट्स आ रही हैं। सच तो किसी को पता होगा नहीं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, दैट इज़ द मीडिया रिपोर्ट्स बाय दोज प्रोफेशनल्स। बट एक बात आई पूरे मीडिया में जिसको भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई भी किया कि ट्रम्प के साथ एलॉन मस्क भी थे और मोदी जी भी थे। ऐसा क्या बात होगा जहाँ पे एलॉन मस्क की ज़रूरत पड़ी? ना, एलॉन मस्क के प्राइवेट बिजनेसेस हैं, स्टारलिंक है और भी इस तरह के सिस्टम्स हैं, लेकिन ट्रम्प ने उसको क्यों ऐड किया? विदाउट हिज कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा एलॉन मस्क का, विदाउट दैट ट्रम्प भी ऐड नहीं करेंगे उसको इस मीटिंग में। और भारतीय प्रधानमंत्री को पहले बता भी दिया गया होगा, ऐसा तो होगा नहीं कोई सरप्राइज होगा। और सरप्राइज नहीं भी होगा तो दिस वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग अबाउट समथिंग, अबाउट स्टारलिंक, अबाउट अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट की मीटिंग तो होगी नहीं अगर ट्रम्प ने कॉल किया है। इसका मतलब ये है कि जब ट्रम्प ने कॉल किया है, इसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई मीटिंग होगी रिलेटेड टू वेस्ट एशिया ओनली, वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट। और एलॉन मस्क की मीटिंग होगी कुछ पर्टिकुलर अप्रूवल्स के लिए जो कि स्टारलिंक के भारत में फंसे हुए हैं। देखिए, अमेरिकन को ऐसा लगता है कि वन मैन शो, जैसे अमेरिकन को पता नहीं कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी इज़ ए डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। और ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से भारत की रक्षा भी करती है और एक तरीके से भारतीयों को परेशान भी करती है। दोनों चीज़ एक साथ करती है। रक्षा इसलिए करती है कि वो एक लेवल बन जाता है बिफोर द थिंग्स रीच द मासेस, और भारतीय जनता के लिए परेशानी बनती है बिकॉज इट क्रिएट्स अ रेड टेप। तो दोनों के लिए वो एक तरीके की एक लेयर है बीच में, कुशनिंग लेयर है। नाउ एलॉन मस्क, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ है नहीं, कोई कुशनिंग लेयर नहीं है। जो इलेक्ट होता है वही ऑफिशियल होता है और जिसके पास पैसा होगा वही पॉलिसी मेकिंग में शामिल होता है। ये वेरी क्लियर है अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग में। तो एलॉन मस्क का उधर होना क्लियरली बताता है कि देयर इज सम प्राइवेट बिजनेस डील रिलेटेड टू स्टारलिंक और टेस्ला फॉर इंडिया क्लियरली। और ट्रम्प का उस मीटिंग में होना बताता है कि वेस्ट एशिया पे अपडेट किया जा रहा है और इस इशू को कंबाइन किया जा रहा है फॉर द स्टारलिंक। देखिए, स्टारलिंक भारत के लिए सुरक्षा नाइटमेयर है। स्टारलिंक अब अमेरिका के जीपीएस सिस्टम्स को ऑलमोस्ट रिप्लेस करने जा रहा है जो कि यूएस नेवी चलाती है। और टेस्ला का XAI, एलॉन मस्क का XAI इज़ ऑलमोस्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ द अमेरिकन एजेंसीज, जिसकी वजह से स्टारलिंक और भी डेंजरस हो जाता है। और एलॉन मस्क को लाने का संबंध ये भी आता है कि भारत ने स्टारलिंक के बहुत सारे कनेक्शंस को पॉइंट आउट किया है इन इंडियन सिक्योरिटी सिनेरियो। ये सब बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं करने वाले हैं। दिस इज़ टू बिलो द प्राइम मिनिस्टर मोदी लेवल। इसका मतलब ये है एलॉन मस्क को पोजीशन किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन किया जा रहा है फॉर ए लार्जर गवर्नमेंट रोल इन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए उसका प्राइम मिनिस्टर मोदी से इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है। दैट्स व्हाट वी गोइंग टू सी कि एलॉन मस्क, मैं एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, तो आई डो नॉट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। ऐसे कोई पब्लिश रिपोर्ट्स नहीं है कहीं पर भी। तो लॉजिकल कंक्लूजन ये आ रहा है कि एलॉन मस्क का कुछ रोल बदलने वाला है इन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन विच माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प टू इंट्रोड्यूस एलॉन मस्क टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। चलिए, ये हो गया। दूसरा ये है, अब आते हैं सेकेंड फेज पे। भारत में जो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इट्स ऑलमोस्ट सपोर्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जैसा आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेनियंस को, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कंफर्म नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अमित शाह जी ने उनको बोला कि दे डोंट पोज एनी थ्रेट टू इंडिया। वैन डाइक। और ये इसका मतलब ये है कि NIA ने इन्वेस्टिगेशन किया और ये रिपोर्ट पब्लिश करी कि इसका कोई भारत को थ्रेट नहीं है, जो कि होम मिनिस्टर ने पर्सनली उसको रिलीज़ किया। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पोज नो थ्रेट टू इंडिया।
काफ़ी अनयूजुअल है। ये सब बातें NIA करता है। तो ये स्टेटमेंट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। मीन्स देयर वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और भारतीय एजेंसीज इतनी सतर्क हैं कि उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोएक्टिवली काम किया, और जो जो उनको लगा उन्होंने उसको हाईलाइट किया। लेकिन आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन पता लगा कि वो शायद कोई जॉइंट ऑपरेशन था जिसका संबंध भारत की सुरक्षा से नहीं है। तो इतना तो आपको भारतीय सरकार पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो दे विल नॉट बॉदर विद द इंडियन सिक्योरिटी। लेकिन एट द सेम टाइम कन्वर्जन पे सरकार बड़ी वीक चलती है। कन्वर्जन एक्टिविटीज़ सारी स्टेट स्पॉन्सर्ड होती हैं। इट्स पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वॉरफेयर मैकेनिज्म। जिस तरह भारत में इस्लामिज़म को बढ़ाने के लिए अरबी सरकारें ने काम किया, ईरान ने काम किया, उसी प्रकार से भारत में क्रिश्चियनिज़म को फैलाने के लिए, कैथोलिसिज्म को फैलाने के लिए अमेरिकन एजेंसीज, अमेरिकन गवर्नमेंट्स काम करती हैं। ओके, ऐसा नहीं कि कोशिश की जा रही, नहीं, काम करती हैं। तो इनके माध्यम से ही भारत के जन समुदाय में विचारधारा प्रस्तुत। आपको पता होगा कि जब भी लोग कन्वर्ट होते हैं उसके बाद दे बिकम एनिमीज ऑफ इंडिया। आपने देखा ही होगा, एनिमीज ऑफ हिंदूज, सब कुछ क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं एज सुन एज दे कन्वर्ट। और उसी की वजह से आप देखते हैं कि सबसे पहले वो इंडियंस को कन्वर्ट करते हैं, फिर वो दे बिकम सो एंटी इंडिया, और फिर वो बाकी लोगों को उसका प्रचार करते हैं, वो अपने बुद्धि लगा के। जिस तरह कन्वर्जन का रैकेट्स चलते हैं, और एक व्यक्ति को पैसा दिया जाता है, बाकी व्यक्ति अपने आप को बड़ा बना के उन सबसे पैसा कमाता है, फिर उसके बाद वो अपना बिजनेस कर देता है, उसको कन्वर्जन करना। ओके, और उसको इंसेंटिव पे पेमेंट मिलती है। ये सारा का सारा फॉरेन की सरकारें करती हैं थ्रू डिफरेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। डोनेशंस रेज किए जाते हैं वेस्टर्न नॉन प्रॉफिट्स के, और वो भारत में इंटरवीन करते हैं। अल्टीमेट गोल क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो सके, उसके बाद डेमोग्राफी बदल जाती है, फिर सरकार में उनका कोई पॉइंट आ जाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लॉज हों या ना हो। तो कन्वर्जन शुड बी, एंटी कन्वर्जन शुड बी लॉ एज वेल एज एनफोर्स होना चाहिए थ्रू लोकल पुलिस स्टेशंस बाय लॉ। उसका पनिशमेंट काफ़ी सीवियर होना चाहिए, और जब उसका पनिशमेंट सीवियर होगा देन थिंग्स विल चेंज। उसके पहले चेंज होने वाली नहीं है। तो ये जो पूरा जो रैकेट है, इसको कहीं ना कहीं सरकार जब इग्नोर करती है तो उसको सपोर्ट भी करती है। सो इसको ऐसे लेना चाहिए, अगर कोई सरकार इग्नोर कर रही है इसको सपोर्ट भी करती है। आपके सामने लाइव केस स्टडीज़ हैं, वेनेजुएला की रीसेंट एग्जांपल्स ले रहा हूँ, मेक्सिको की रीसेंट एग्जांपल्स में, क्यूबा की, कोलंबिया की, जहाँ पे कन्वर्जन किया गया फ्रॉम कैथोलिसिज्म टू प्रोटेस्टेंटिज्म, इसको क्रिश्चियनिज्म बोलते हैं, और उसको कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे एंटी गवर्नमेंट ऑप्शंस किए गए, जहाँ पे वो जो कन्वर्ट्स थे उन्होंने अमेरिकन इंटरवेंशन को इनवाइट किया। दिस इज हाउ इट वाज डन। वेनेजुएला का पूरा गेम ही 30% को पॉपुलेशन को कन्वर्ट करने के बाद ही काम हुआ। सेम थिंग विल हैपन इन ओल्ड टाइम्स इन साउथ अमेरिका ऑल्सो। किस तरह गवर्नमेंट, स्पेनिश गवर्नमेंट्स, पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट्स ने चर्च के बिहाफ पे सारा कॉलोनाइजेशन को लीड किया इन द नेम ऑफ स्प्रेडिंग द चर्च। तो रिलीजन का अर्थ होता है आर्मीज, तो वेस्टर्न इंग्लिश वर्ड रिलीजन का अर्थ होता है आर्मी, रिली गेयर, ज्वाइनिंग बैक द रोमन आर्मी। तो उसको अगर आर्मी के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे तो भारत में प्रॉब्लम होगी। एस्पियोनाज जो है ज़्यादातर इस रूट से ही क्रिएट की जाती है, जब लोग कन्वर्ट होते हैं उनके थ्रू एस्पियोनाज की जाती है। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको मिलिट्री तरीके से ट्रीट करना चाहिए, नॉट एज ए सिविलियन। और भारत के लॉज आर नॉट एनफ टू कंट्रोल देम, क्योंकि जबकि गवर्नमेंट्स हैव टू पुट स्टॉप टू दैट, गवर्नमेंट्स हैव टू इंटरवीन। पूरे विश्व में गवर्नमेंट्स हैं, अब जैसे क्रिश्चियन गवर्नमेंट्स हैं, अमेरिका क्रिश्चियन गवर्नमेंट्स है, इवेंजलिज्म को बढ़ाती है सो दैट दे कैन स्प्रेड द डेमोक्रेसी वर्ड। और जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे इंटरवीन भी किया जाता है, जैसे नाइजीरिया हुआ। नाइजीरिया में अमेरिकन बॉम्बिंग हुई थी रिसेंटली, कुछ महीने पहले, और वो रिलीजन के नाम पे हुई थी, प्रोटेक्ट द क्रिश्चियनिज्म बेसिस। तो ये रिलीजन इज़ ए वॉरफेयर, उसको भारत को समझना पड़ेगा। वो धर्म नहीं होता, धर्म सिर्फ वेदों के अनुसार होता है, अधर्म जो है वेदों के विपरीत होता है। ये एक क्लियर डेफिनेशन है। तो पूरा ईरान का जो गेम है वो अल्टीमेटली रिलीजन वॉर बनने वाला है,
जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ वहाँ पे रिलीजन को यूज़ करके कन्वर्ट करके, जैसे पहले रिलीजन को यूज़ करके ज़ोरोस्ट्रियंस को बनाया गया इस्लामिज़म फॉलोअर्स, अब रिलीजन को यूज़ करके इस्लामिज़म से लाया जाएगा क्रिश्चियनिज़म में। दिस इज़ व्हाट द प्लान इज़, ओके। और जब ये होता है देन अदर पीपल कैन नॉट सर्वाइव, ओके। अमेरिका में भी आप ये देखते हैं, बाकी रिलीजन्स, नेटिव रिलीजन्स कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द वॉर इज़ वेरी स्ट्रांग। और जब सरकार लड़ती है तो सिविलियंस कुछ नहीं कर सकते। सिविलियंस का जो प्रचार का क्षमता होती है लिमिटेड होती है, उसके लिए प्राइवेट फंडिंग चाहिए, वो उसमें भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, टैक्स के बेसिस पे, अदर बेसिस पे। सो ये एक ट्रूथ है जिसको भारतीय सरकार नहीं उसको कर सकती। कल को कोई हिंदू बचेगा नहीं तो कौन सी हिंदू की सरकार बनेगी, समझे आप। तो वो करना चाहते हैं हिंदू इन कल्चर, रिलीजन इज इस्लामिज़म, क्रिश्चियनिज़म, बुद्धिज़्म, वो तो चलने वाला नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म पूरा कंप्लीट है, उसमें राजतंत्र भी है, युद्धतंत्र भी है, और उसमें लोकतंत्र भी है, उसमें वर्णाश्रम भी है, पूरा कंप्लीट है, वो कंप्लीट पैकेज है। तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि कल्चर रहेगा हिंदू और बाकी लोग बन जाएंगे मुसलमान या बौद्ध या क्रिश्चियन, वो चलेगा नहीं। इंडोनेशिया में भी रिलीजन रूल्स द कल्चर। लोग बड़ा प्राइड करते हैं कि अरे वहाँ पे तो रामायण की भी रिस्पेक्ट। क्या आप ऐसा भारत चाहते हैं कि रामायण महाभारत का कल्चर रहे और रिलीजन सारे मुसलमान रहे, इंडोनेशिया का जैसा? ये आप चाहते हैं? तो यहाँ पे सरकार को बहुत ही मायोपिक विजन आता है भारतीय सरकार का। उनको खतरा नहीं दिखाई देता, खतरा बहुत भयंकर है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि रिलीजन कुछ और रहेगा, कल्चर कुछ और रहेगा। ये मॉडल बिल्कुल नहीं चलेगा भारत में। भारत की संप्रदाय जीवित है, और संप्रदाय जब जीवित होती है इस तरह का कलयुग का माइंडसेट नहीं चलने वाला। भारत बौद्ध का देश नहीं है, भारत राम और कृष्ण का देश है। बौद्धों का देश नहीं है, राम और कृष्ण का देश है, और राम और कृष्ण के देशों में ये सब नहीं चलता। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए, और सरकार को इस पर आगे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ वेद भी बनना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सनातन धर्म भी बनना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शुड बी मिनिस्ट्री ऑफ वेद, मिनिस्ट्री ऑफ सनातन धर्म, क्योंकि उससे भारतीयता की पहचान तो सनातन धर्म है और कुछ भारतीयता नहीं है। अगर किसी का रिलीजन किसी और देश का है तो उसकी वो कभी भारत से उसको प्रेम नहीं होगा। जिस तरह राहुल गांधी को आप देख लीजिए या कोई और आप देख लीजिए। अब आप संजय गांधी का लास्ट राइट्स आप देखें तो पता लगेगा कि कैथोलिज्म का चोंगा पहना हुआ था वो। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फिनोमेना जिसको भारतीय सरकार को देखना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द यूएस ईरान वॉर, यूएस ईरान वॉर में अभी अपडेट्स, अभी तो बॉम्बिंग चल रही है इस समय जब व्हेन वी आर टॉकिंग। तेल अवीव पे बॉम्बिंग हुई है, ईरान के अंदर बॉम्बिंग हुई है, और तेहरान में बॉम्बिंग हुई है इस समय एज वी आर टॉकिंग। और ये सारा जो बॉम्बिंग है हैज़ बीन डन विद ओनली वन पर्पस इन माइंड, टू ब्रेक द विल ऑफ इरानियन पीपल। और नुकसान अरेबिक कंट्रीज़ को भी हो रहा है, ईरान को भी हो रहा है, और अमेरिका को भी हो रहा है। और ये वॉर अगर एक्सपैंड करता है, और एक्सपेंड करेंगे वो लोग जब तक कि क्रिटिकल पॉइंट रीच नहीं होता। क्रिटिकल पॉइंट इज़ जब बैंक ऑफ जापान कुछ एक्शन नहीं लेता, उसको फोर्स करने के लिए वॉर अभी और भी चलेगा। आज के लिए इतना ही। और भारतीय सरकार के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि भारतीय सेनाएं तैयार है, और पाकिस्तान के अंदर एक्शन मुझे ऐसा लगता है कि उसको जल्दी किया जाएगा टू प्रिवेंट ईरान वॉर फ्रॉम स्प्रेडिंग टू इंडिया। आज के लिए इतना ही। आप गुरुकुल में जुड़िए, मेरी बुक्स को चेकआउट करिए, सर्च करिए सेथोलॉजी, और मेरी नई बुक आने वाली है 1-2 महीने में। डू वॉच आउट फॉर दैट। और आप सबको मिल वापस इस शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू लेटर।